أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر माशरती मसाइल जिस वेले चल रहे सन ज़ेरे बहस सन बाहमी ताल्लुकात निकाह तलाक दे मसाइल विरासत दे हिस्सादारियां दे शराकतां दे ते वो बयान करने तो बाद इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह बुनियादी जड़ी गल है वो ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु दी इबादत करो। इबादत तो मुराद सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, यानी नमाज रोज़ा हज ज़कात ये इबादत का एक हिस्सा ज़रूर है, बहुत अहम हिस्सा, लेकिन इबादत तो मुराद है गैर मशरूत अतात। अगर अल्लाह ने 5 नमाज़ां फ़र्ज़ कीतियां तो गैर मशरूत तौर पर वो 5 नमाज़ां पढ़ना इबादत है। हज फ़र्ज़ हो गया तो वो बिला उज़्र शरी गैर मशरूत तौर पर हज करना ये इबादत है। इसी तरह ज़कात या रोज़ा ये सारियाँ इबादतां, लेकिन सिर्फ ये इबादत नहीं, ये इबादत का एक बहुत अहम हिस्सा इबादत का। असल इबादत जी वो इताअत है, और इताअत का पता तां लगदा जिसले वास्ता दूसरे लोगों नाल पौंदा। अगर कोई नमाज पढ़दा तो उसका ज़ाती फ़ेल है, हज करदा उसका ज़ाती फ़ेल है, ज़कात देंदा उसका ज़ाती फ़ेल है, रोज़ा रखदा उसका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन जिसले मामलात आउंदे मसलन निकाह तलाक दे या विरासत दे या खरीदो फरोख्त दे या मुलाजमत दे या काश्तकारी दे, जिसले मैदान अमल च बंदा वहंदा और उसका मामला दूसरे इंसानां नाल पाउंदा, उत्थे वो अल्लाह की अतात करदा तो इबादत है। और अगर उत्थे अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करता तो वो इबादत तर्क इबादत हो गया, जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। हुण ये जिहड़ा हिस्सा इबादत का नमाज रोज़े का, इसका एक खास असर है। ये इस वास्ते नहायत अहम है कि इस दे नाल बंदे का ताल्लुक पैदा होंदा रब्बे जलील नाल, उसदियां तजल्लियात उसदे अनवारात बंदे दे दिल विच आउंदे ने, बरकाते नबुव्वत उसदे कल्ब विच आउंदे ने, और एक कुव्वत पैदा होंदी, अंदर एक ताकत पैदा होंदी जिहड़ी मैदान अमल विच अल्लाह की अतात ते मदद करदी। लेकिन असल इबादत उत्थे जाके पता लगदी जिसले मामला बंदे दे और दूसरे बंदे दे मखलूक दे दरम्यान आउंदा। उत्थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हां नाल मामला करदा या दुनियावी लालच या अपने ज़ाती तफाखुर या माल दे लालच या ओहदे दे लालच अल्लाह की अतात चो निकल वैंदा, तो ये उत्थे जाके पता लगदा। और फिर फरमाया वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह दे नाल किसी चीज़ नूं शरीक न करो। अल्लाह की ज़ात नाल चीज़ की शराकत का क्या मतलब होया? चीज़ तो एक बेजान भी होंदी है,
अल्लाह दी ज़ात नाल किसी ज़ात नूं शरीक ना करो तो एक गल बनदी है। लेकिन इत्थे फरमाया वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह दी ज़ात नाल किसी शै नूं किसी चीज़ नूं शरीक ना करो। इत्थे एक किस किस्म का शिरक मुराद है? एक तो अब ज़ात शिरक है, जैसे किसी ईसाइयाँ आख्या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, मरियम हज़रत मरियम अल्लाह की बीवी, बीवी होना बेटा होना, ये तो ज़ात शराकत हो गई। क्योंकि बीवी भी अज किस्म जिनस होंदी है, वही जिनस होंदी बीवी दी भी, बेटा भी वह जिनस होंदा, कमज़ोर होवे नालायक होवे कुछ भी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर जिनस का इंसान का बच्चा इंसान होंदा। इसी तरह यहूदिया ने उज़ैर अलैहिस्सलाम नू बेटा बनाया तो वो तो शराकत ज़ात हो गई। कुछ लोगों ने कुछ बुतां नू कुछ देवतां नू अल्लाह दी सिफात शरीक कीता जी, कोई रोज़ी देंदा जी, ये बारिश बरसांदा जी, ये औलाद देंदा जी, ये कुछ लोगों ने फरिश्तियां नू शरीक कीता, कुछ लोगों ने अंबिया दे नाम लैके ते शिरक शुरू कर दिता, कुछ लोगों ने औलिया अल्लाह दे नाम लैके ते शुरू कर दिता। ये हो गई सिफात शराकत। लेकिन ये सारियां ज़ातां इत्थे हुक्म दिता रहा वो किसी ज़ात तो ज़ात रह गई, किसी शै नूं भी अल्लाह दे नाल शरीक ना करो तो शै तो बेजान होंदी है। इसका मतलब ये वे अगर तुसी माल दे लालच जाके अल्लाह दी इताअत छोड़ दी तो गोया तुसा ने माल नू अल्लाह दे बराबर समझा, अल्लाह दी ज़ात माल नू शरीक कर, जैसा अल्लाह ऐसा माल है, माल वास्ते गल यानी अल्लाह तो माल नू बल्कि तुसी अहमियत दे दी। अगर किसी ओहदे वास्ते अल्लाह की इताअत छोड़ दी है तो उस ओहदे नू अहमियत दे दी, ये भी तुसी शिरक किया, उसनू अल्लाह नाल भी वड्डा बना लिया। इसी तरह किसी ज़ाती बड़ाई और तकब्बुर और आपने उस आके उससे छोड़ दी अल्लाह की इताअत, तो जिहड़ी शै ने तुहानू अल्लाह की इताअत तो रोकया और तुसी अल्लाह का हुक्म छोड़ के उसकी तलब उसकी इताअत उस हीले लग गए, वो शै भी गोया तुसी अल्लाह दे नाल शरीक ही नहीं की, अल्लाह तो भी उसनू ज़्यादा अहमियत दे दी, उस तो मना किया जा रहा कि ये मामूली गल नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी भी शै किसी भी चीज़ वास्ते अल्लाह का हुक्म छोड़ दिता जाए। सो फरमाया वाबुदुल्लाह, ताल्लुकात तां रासन कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत करो और अल्लाह की इबादत करो। हिक ते ज़िक्र अज़कार इबादात नमाज रोज़े नाल अल्लाह का नूर दिल च आउंदा, अल्लाह के नबी की बरकत दिल च आउंदियां ते तौफीक अमल अर्ज़ा होंदी। दूसरा ये है ब किसी भी शै नूं अल्लाह के मुकाबले च अहमियत ना दिओ। कोई ओहदा, कोई दौलत दा लालच या कोई हवस इक़्तिदार या कोई शै तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा ना सके। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन दे नाल एहसान करो, वालिदैन दी खिदमत करो, उन्हां दी तकलीफ दुख सुख का एहसास रखो, उन्हां दा एहतराम करो। और बुजुर्गान दीन आदेन कि किसी दे नाल ताल्लुक रखना नहीं जी, तो सब तो पहले ये वेखो कि उसका ताल्लुक अल्लाह नाल कैसा। अगर अल्लाह नाल उसका ताल्लुक सही नहीं तो वो तुहाडे नाल ताल्लुक किस तरह सही रख सी। या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अगर वो मुसलमान है तो अल्लाह के रसूल नाल उसका ताल्लुक कैसा। अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वफा नहीं कर रहा, तुसीं उसकी दोस्ती चुके लैंदे हो, तुहाडे नाल वफा कित्थे कर सी। फिर अगर इस तो भी तड़े कोई मैयार लै आउंदे हो तो फिर ये वेख लो कि उसका ताल्लुक वालिदैन नाल कैसा। अगर मोमिन नहीं भी तो कम अज़ कम वालिदैन का तो उसनू पता कि उसने दुनिया ते आने का सबब बने और बड़े प्यार ना उसनू ना पालिया बड़ा किया जवान किया। वो एक बुजुर्ग की गल करते कि बच्चा छोटा या तो उसने उसनू हर बच्चों की आँदी थोड़ा अब्बू, थोड़ी देर बाद फिर अब्बू जी बेटा, अब्बू जी बेटा। तो उन्होंने किसी एक दिन का गिनती करके लिख लिया कि एक दिन तू मैंने एक घंटे कोई 5 बारी या 35 बारी या 15 बारी बुलाया तो मैं हर बारी जी की प्यार किया। वो बुढ़े हो गए, बेटा जवान है, मसरूफ कार है, तो किसी दिन उन्हें वो तजर्बा वास्ते वो तारीख तो लिखी हुई है, किसी दिन उन्हें तजर्बा करके पूछा, वो बुलाया बेटे ने एक बारी बेटा जी अब्बा जी, दूई बारी थोड़ी देर बाद फिर बेटा जी अब्बा जी, 2-4 आखिर वो तंग आ गया। उस आख्या भाजी को गल है तो दसो, मैं कम लगा मैं निकम्मा वेला तो नहीं ना, थोड़ी देर बाद मैं डिस्टर्ब कर छोड़ दिया।
उन्हें वो काफ़ी कट आनी उन्हें क्यों रहा ऐ तो कहना तेरी है तारीख पैदाइश इस साल ही तू इतनी उम्र का हूँ तो तू इतनी देर मैंने 35 दफ़ा आवाज़ दी तो मैं भी कम लगा पे उस तो मैं हर बारी जी भी की तो प्यार भी किया तो जो मैं 5 बारी बुला बैठा तो मैं बुढ़ा हो गया मेरी बारी मैं 5 बारी बुला बैठा तो तू घबरा गया। वालिदैन ने भी बड़ी मुश्किल ना राती जाग के मेहनत करके प्यार करके शफकत करके भुखा रह के तुम खवा पिवा के पालिया पोसिया वड्डा किया उन्होंने एहतराम करो। और वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी हों तो उन्होंने एहतराम वाजिब है। हाँ अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वालिदैन की कोई गल नहीं मनी जाएगी। एक है ना जी मां के कदमां जन्नत है बाप की गल जरूर मननी चाहिए मां बाप की गल जरूर मननी जाएगी लेकिन जिथे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा उत्थे नहीं मननी जाएगी। अगर कोई हुक्म माँ या बाप खिलाफ शरीयत दे दें वो नहीं मन्या जाएगा। हुक्म अल्लाह का मन्या जाएगा ये वक्री गल है कि फिर भी उन्होंने नाल सख्ती नहीं की जाएगी झिड़किया नहीं जाएगा लेकिन कोई गल जी वो खिलाफ शरीयत आखते हैं वो नहीं मन्नी जाएगी। जिस तरह वालिदैन के हुकूक हैं उसी तरह औलाद के भी हुकूक हैं। हर एक नूं अपने हद के अंदर रहना पाउंदा और फिर खसूसन शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई भी आखे उसकी गल नहीं। मैं पीर साहब आखन मौलवी साहब आखन वालिदैन आखन शरीयत की गल मनी जाएगी उन्होंने नहीं मनी जाएगी। वबिज़िल कुरबा और फिर अपने किराबतदारां का ख्याल रखो। साढ़े चाहता है वे बजेड़ा साढ़े नाल भलाई करता असी शायद उसकी भलाई का जवाब भी नहीं देंगे लेकिन अगर बड़ी नेकी करिए ना तो कोई साढ़े नाल चंगा करे तो असी उस नाल चंगा करने। ये मतलब कुरान करीम दे है कि अगर किराबतदारां कोई गलती भी करता उहदे नाल तुसी चंगे रहो। तुसी अपनी तरफों करना उहदा अपना मिजाज उसकी अपनी जात है तो साड़ी जात अपनी तुसां अपनी तरफों करना तुसी उसके नाल चंगे रहो। वज़ुल कुरबा किराबतदारां नाल अच्छे रहो। वल यतामा और ऐसे बेकस बच्चे जिहड़े यतीम हो गए उन्होंने नाल एहसान करो शफकत नाल उन्हां नाल पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर यतीम के सिर पर कोई शफकत नाल प्यार नाल हथ फेरदा तो जितने वाल उसके हाथ के तले आए इतनी नेकियां का सवाब उसनूं हासिल होगा। तो यतीमां नाल प्यार करो उन्होंने हो सके तो मदद करो। वल मसाकीन और मसाकीन गुरबा जिहड़े बेचारे भुखे तसे लोग हैं या गरीब हैं या जिन्हों को अखराजात नहीं माजूर हैं बेरोज़गार हैं तो अल्लाह दिता वा उन्हों का ख्याल रखो उन्होंने नाल मेहरबानी करो। वल जारे ज़िल कुरबा और जिहड़े तुहाडे हैं पड़ोसी उन्हों का ख्याल रखो। जारे ज़िल कुरबा एक रिश्ता यह भी बन पैंदा कि एक बंदा तुहाडे नाल रहिंदा उसका ख्याल रखो। जारे ज़िल कुरबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ ऐसे हैं पड़ोसी जिन्हों का एक रिश्ता बाज़ ऐसे हैं जिन्हों के 2 रिश्ते हैं बाज़ ऐसे हैं जिन्हों के 3 हक बनते हैं 3 रिश्ते हैं। मसलन कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है तो पड़ोसी होने के नाल उसका हक है कि उसके दुख सुख का पता रखो उसका बच्चा बीमार है या उन्होंने खर्चा मुक गया या उसके घर हांडी पक्की है कि नहीं या उन्होंने क्या तकलीफ है ये ख्याल रखो। अगर ये उसका अगर काफिर भी है गैर मुस्लिम भी है तो एक हक उसका भी है कि वो पड़ोसी है। अगर पड़ोसी भी है तो मुसलमान भी है तो उसके 2 हक बन गए। उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि मुसलमान भी है पड़ोसी उसके 2 हक बन गए। फिर अगर एक पड़ोसी भी है मुसलमान भी है और वो रिश्तेदार भी है तो हुजूर फरमाते हैं उसके तो 3 हक बन गए पड़ोसी होने का भी मुसलमान होने का भी रिश्तेदार होने का भी। तो अगर कोई रिश्तेदार है पड़ोसी है तो उसका ज़्यादा ख्याल रखो। वल जारे ज़िल कुरबा वल जारिल जुनुबे और वसाहिब बिल जंबे ऐसे लोग वल जारिल जुनुबे वसाहिब बिल जंबे जेड़े तुहाडे कोल बहने वाले हैं। खास चंद लम्हे एक तुसीं बैठक बनाई बंगला बनाया दारा बनाया लोग तुहाडे कोल आके बैठते हैं उन्हों का भी एक हक है कि उन्होंने दुख सुख का ख्याल रखो। एक साहिब बिल जंबे कि तुसीं कितों सफ़र से जा रहे हो टांगे बैठे हो लारी बैठे हो रेल बैठे हो घंटे वास्ते अद्धे घंटे वास्ते थोड़ी देर वास्ते कोई बंदा तुहाडे नाल बैठा तो ये नहीं मनु को नहीं मारते रहो या उसकी तौहीन करो
या उसनू परेशान करो, उसका भी लिहाज करो, उसका भी एहतराम करो, उसके भी आराम का ख्याल रखो। वबन सबील और मुसाफिरां दा जिहड़ा उन्हां नाल एहसान करने का खसूसी ख्याल रखो। वमा मलकत ऐमानुकुम और वो लोग जिहड़े तुहाडे मुलाजम या जिहड़े तुहाडे लोंडियां या गुलामन, और इस मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इसे मुलाजमीन तनख्वाहदार भी आवे ने कि उन्हां दा भी ख्याल रखो, तो उन्हां दी तनख्वाह पर वक़्त दिओ, उन्हां दे गुजारे का ख्याल रखो, उन्हां ते मुसीबत आ वञे उन्हां दी मदद करो, कोई बीमार हो जाए उन्हां दी ख्याल रखो, उन्हां दी मदद करो, उन्हां दे बच्चों की तालीम का को हो सकता उन्हां दी मदद करो, कोई उन्हां ते बीमारी आ वेंदी तनख्वाह तो ज़ायद को उन्हां दी मदद कर दो। सो इस तरह अल्लाह करीम ने ये सारी गल शुमार कर दी है कि अगर अल्लाह तौफीक देवे और बंदा इसके मुताबिक अमल करे तो उसके नाल तो कोई झगड़ा बनता ही नहीं, कोई मसला जिंदगी का पेश आता ही नहीं। हर बंदा जिसमें वो प्यार देगा, हर बंदा उसमें प्यार देगा, वो मोहतरम रहेगा। और अगर कोई नहीं न करता एक काम, वो परवाह नहीं करता, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता या रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता, या यतीम मस्कीन दी या पड़ोसियों की या जेड़े हम सफ़र या नाल रहने वाले या मुलाजम किसी की परवाह नहीं करता, तो उसका सबब एक ही है कि वो अपनी ज़ात ही बड़ा मुतकब्बर है और अपने आप को बड़ा फिरौन समझदा और अपने आप को बहुत कुछ समझदा। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, अल्लाह करीम ऐसे अकड़बाज जेड़े महज अपनी ज़ात ते फ़ख्र करने वाले लोग होंदे अल्लाह करीम उन्होंने पसंद नहीं करता। अल्लाह दे नापसंदीदा लोग होने। बंदा कोई शय नहीं, सिर्फ अल्लाह दियां दित्तियां कुवतां नाल फिरदा पिया, जेड़ा बड़ा भी है, एक दंद दर्द हो पवे, एक बारी कन्न दर्द हो जाए, अख ज़रा सारी खराबी आ जाए, पेट च मरोड़ा, कोई ज़रा सारी खराबी आ जाए तो बंदा ढेर हो जाता। अरबों रुपए दौलत पई रहे, अल्लाह तौफीक न दे, ऐसी बीमारी ला देना कि बंदा वो खा नहीं सकता, या किसी शुगर, किसी ब्लड प्रेशर, किसी कोई हार्ट अटैक, ऐसे ला देना कि वो रुखियाँ रोटियाँ तो सुके दाने चपदा फिरदा होंदा, अल्लाह खान नहीं देना। अल्लाह बड़ा कादिर है, बंदा कोई शय नहीं। बंदे नूं अगर फ़ख्र होवे तो अपने अल्लाह दे नाल ताल्लुकात ते वो फ़ख्र करे कि मैनूं अल्लाह दी अताअत दी तौफीक नसीब है, अल्लाह दा मेरे ते बड़ा एहसान है। और अगर अल्लाह की अताअत की तौफीक नसीब है, सारी अल्लाह की अताअत है ना कि वालिदैन नाल, रिश्तेदारां नाल, यतीमां नाल, मसाकीन नाल, पड़ोसियां नाल, अड़ोस पड़ोस वाले नाल, जिन्हां नाल वास्ता पाउंदा, जिन्हां नाल सफ़र करदा, जिन्हां कोल बंद उठदा, हर बंदे का लिहाज करे, इज्जत व एहतराम करे, प्यार करे। इसके बावजूद अगर कोई ज़्यादती करदा तो अल्लाह का निज़ाम मौजूद है, अदालत मौजूद हैं, शरीयत के अहकाम मौजूद हैं, और अपना दिफा करे, दिफा का हक है। लेकिन अपने ज़ात को वड्डा समझ के अपने तकब्बर और फ़ख्र आके दूसरे की अकतलफी न करे। और ये जोड़े अपने आप को बहुत बड़ा वड्डा समझते हैं, वो लोग होंदे हैं अल्लज़ीना यबखुलून, ये ऐसे अजीब लोग होंदे कि बड़े बखील यानी बड़े कंजूस किस्म के होंदे। अगर इन्हें कोई इलम है तो दूसरे समझा नहीं सकते, देना समझाना चाहते नहीं। अगर इन्हें को ताकत है तो दूसरे की मदद नहीं करते, अगर इन्हें को दौलत है तो दूसरे को हिक पाई। ये सारिया चीज़ां बुखल च आ वैंदियां कि इन्होंने को अच्छी खबर है तो दूसरे उसे शरीक नहीं करते। वयामुरून अन्नास बिलबुखल, और दूसरे भी इसे कंजूसी का हुक्म देने, दूजे भी आदे मैं पक्का रहो यार, इसमें असली गल ना दसी और सच्ची गल नहीं करेंदी, दसदे होरन करदे होरन। व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ल, और अल्लाह ने अपने फजल ना जड़ियाँ नेमतां दित्तियां उन्हें छपा के रखते, सीधी गल नहीं करते, सच्ची गल नहीं दसते, पैसा छपाई रखसन अपने कोल जेड़े जो कुछ दूसरे की मदद कर सा नहीं जी, असी तो आप मोहताज गरीब हैं जी, असी आप मोए पे हैं जी, साडा तो अपना कोई हाल नहीं, असी किसी का क्या करिए। हालांकि उन्होंने कोल बहुत कुछ होंदा, अल्लाह ने उन्होंने बहुत कुछ दिता होंदा, लेकिन वो करना नहीं चाहते होंदे, और ये इस तरह हर चीज़ छपा के रख दे। व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, अल्लाह काफिरां वास्ते बड़ा जलील करने वाला अजाब तैयार किया हुआ। अजीब गल ये है कि पिछे गल जी चलती पई है वो तो सिर्फ काफर दी नहीं,
चूँकि काफर ने तो अल्लाह की इबादत नहीं करनी है, तो गल तो मोमिन दी, चूँकि गल इबादत इलाही तो चली वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ते अंजाम ते गल काफर दी आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि अगर अमली जिंदगी दे विच बंदा अल्लाह दी और शरीयत दी इताअत नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इत्तिबा नहीं करता, तो हर जुर्म हर गुनाह हर खिलाफ शरीयत अमल जेड़ा एक कासिद होंदा कुफर दा, इसमें आदे मुफजी इलाल कुफर, कुफर दी तरफ छिकदा है, खिंच के लै जाना कुफर दी तरफ। तो जी किसी एक गुनाह किया तो कुफर की तरफ उसका एक कदम उठ गया, फिर दूसरा किया दूसरा कुफर की तरफ उठ गया, तीसरा किया एक कदम होर नेड़े हो गया। और जिंदगी भर अगर वो सब तो बड़ी बुराई है कि आपने तकब्बुर अपनी आकड़ आ गया, तो कदम ब कदम कुफर की तरफ चल रहा, हो सकता उसके गुनाह इतने होन, अगर इसी तरह जिंदगी बसर करे तो किसी भी वेले हो सकता कि दिल स्याह हो जाए, उससे मोर हो जाए और बंदा किसी काफराना अकीदे की नज़र हो जाए, इस्लाम उस तो मुनक़ते हो जाए, नूर इस्लाम उसके दिल चो निकल जाए। और अगर कुफर की जिल्लत जा पे तो फिर याद रखो अल्लाह पाक काफरों वास्ते बड़े जिल्लत दे अजाब तैयार कर रखे। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर व मन यकुनि शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। वो लोग जिन्होंने जेड़े माल खर्च भी करते हैं तो लोगों के विखावे वास्ते, अपनी वडाई वास्ते, और अल्लाह नाल और आखिरत दे नाल उन्हां दा कोई ईमान नहीं। जेड़ा बंदा अपना इलम तकरीरां करदा लेकिन अपनी बड़ाई वास्ते, इसलाह अहवाल वास्ते नहीं, किताबां लिखदा लेकिन अपनी बड़ाई वास्ते, बड़े धड़ल्ले ना हुकूमतां करदा लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझ के और ऐसे इकदाम करदा जिसे उसकी फिरौन की तरह उसकी जात के गिरद हर शय घूमती रहे और खुद नूं बड़ा फिरौन समझदा। इस तरह लोगों के विखावे वास्ते काम करते हैं। जिस जिस दर्जे का कोई बंदा उसे जो जरा खर्च करता या जरा बयान करता या जरा किसी ना वरतता, उसे विखावा दिखलावा मकसूद होंदा, अपनी बड़ाई का उसनूं होंदा शौक बड़ा। फरमाया ऐसे लोगों का ना कोई अल्लाह नाल ईमान है ना आखिरत नाल, और ऐसे लोगों को जिहड़ी सज़ा दी वैंदी वो ये होंदी कि अल्लाह उन्होंने शैतान उन्होंने साथी बना देना, शैतान उन्होंने करीन हो जाता, साथी हर वेले नाल शैतान चमुट्टा रहा, वो गल्लां उन्होंने अलका करता रहा, सिखांदा रहा, समझांदा रहा। और शैतान ऐसा बुरा साथी है कि बंदा काफिर जिहड़ा हो जाए उसनूं भी होर अग्गा जहन्नम की गहराई लै जाने वास्ते होर गुनाह ते उकसांदा रहा। फसाअ करीना, बहुत बुरा संगी है शैतान। जिसका संगी शैतान हो गया, जिसका साथी शैतान बन गया, वो तो तबाह हो गया। क्योंकि शैतान किसी जगह बस नहीं करता, भाई बंदे को चलो गुनाह कराने कराने आखिर काफर हो गया, हमेशा तो दोस्ती हो गया, तो फिर तो बस करे उसको गुनाह न करे, फिर अगर दसी रखता, चूँकि दुश्मनी है ना आधा, उस तो बाद भी पहले तो कोशिश करता कि काफिर हो गए, उस तो बाद भी बस नहीं करता, उसको मजीद गुनाह और जुल्म करा ही रखता कि दोज़ख भी अखीर तक चला जाए। अल्लाह करीम शैतान दे साथ और उसकी दोस्ती तो महफूज रखे, और शैतान दे जेड़े बहकावे और उसके धोखे अल्लाह पाक उन्होंने तो हिफाजत फरमाए, और आपने और अपने हबीब सल्लम दी इताअत दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु